अभी सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और जब वे रफीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकारकर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। ओने एक सेकंड। कौन सा अध्याय है? 17 में था। उन्होंने वो अपना एक पत्थर वगैरह तोड़ दिया। बेटा 31 में एक सेकंड, 31 एक बार पढ़ना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक सेकंड पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को 32 मिनट सोने को बचता है। नहीं 32 में। हाँ वही 32। अरे पता नहीं। हाँ 32। सीनाई पहाड़ से मूसा नीचे आया, पढ़ेगा। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत पर से उतरने में पर्वत पर से उतरने के लिए डर लगा, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर अभी लोग हारून के पास आ गए। अब हमारे लिए देवता बनाओ, अब हमारे लिए देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख कि हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाए और मेलबलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। बस इतने का मैं आपको जल्दी बता दूंगा, समय थोड़ा सा आगे बढ़े, जल्दी बता दूंगा, थोड़ा सा मेरे तरफ से ध्यान रखिए। मूसा पहाड़ से उतर के आया, मूसा थोड़ा सा लेट हो गया, नीचे तराई में लोग हारून को परेशान कर दिया, हमें एक देवता चाहिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वापस नहीं आ रहे, 3 दिन हो गया, वापस नहीं आ रहे, 38 दिन हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, वापस नहीं आ रहे, काफी दिन हो गया। लोग देख के बहुत परेशान हो गया। लोग आकर हारून को बता दिया, हमारे एक देवता को बनाओ। और उन्होंने क्या बोल दिया, सारा सोना दे दो। देखिए क्या कर दिया, एक बछड़ा को बनाकर उसको क्या करने लगा, उसको ऊपर है ना, लोग खेलने कूदने लगा। अभी एक और बात मैं आपको बता दूंगा। अभी पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे 5। यह देखकर हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। ये ध्यान से सुनना, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाए और मेलबलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। ध्यान से समझने वाला बात है, 5 और 6 है ना, अच्छा समझना। जब जिंदा परमेश्वर को छोड़कर जिंदा परमेश्वर से बात करने के लिए लीडर कहां पर है? अभी सीनाई में है। मूसा अभी सीनाई पहाड़ में गया परमेश्वर से बात करने के लिए। पिछले हफ्ते हमने माउंटेन का बारे में बता दिया, पहाड़ में गया,
पहाड़ में जाके क्या क्या लिया? परमेश्वर से प्रकाश ले लिया, परमेश्वर से आज्ञा ले लिया और सारा चित्र के साथ लेके आया। पत्थर से परमेश्वर आगे पीछे आज्ञा लिख के दे दिया, सब कुछ मैं बता दूंगा। और सारा चीज लेने के लिए गया, तभी बाहर का लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या नहीं आराधना करने के लिए कोई नहीं। क्या पहले कोई रूप को देख आराधना करते थे? नहीं। मगर थोड़े समय के लिए उनका नेता वैसे अलग हो गया। परमेश्वर से बात करने के समय पर नीचे लोग आके बताया हमें चाहिए एक देवता को चाहिए। ये सेम बात शाऊल का बारे में हुआ था। शाऊल को राजा बनाने के लोग आके बोल रहे, बताया था एक्चुअली परमेश्वर की इच्छा नहीं था राजा बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर खुद राजा था। लोग आके बता दिया क्या करना है, एक देवता चाहिए, देवी चाहिए। परंतु उन्होंने बोलता दे दो, सोना दे दो, सबको देखे एक बच्चा डालना है। और बच्चा का सामने मेल बेली, और उसके बाद बोलते कल पर्व होगा। अरे यहोवा के लिए पर्व, यहोवा से बात करने के लिए परमेश्वर का दास मूसा ने सिनाई पहाड़ में नीचे लोग बोले है कल यहोवा के लिए पर्व होगा। उसके बाद क्या कहते मेल बेली होम बेली के बारे में स्टडी में बात बाइबल स्टडी में बताऊंगा ही चीज क्या है। उसके बाद क्या करने लगा, बैठकर खाने पीने खेलने के लिए, हड़प्पा नहीं, खेलने के लिए। क्या परमेश्वर के सामने खेल है? जहां पर मूर्ति को रखे आगे क्या करते हैं, क्या चीज है वो खेल अभी भी चल रहे। हर जगह पर कुछ रखने के बाद करते हैं ना, वो खेल है। ये खेलने वाला बात कहां शुरू किया था? सीनाई पहाड़ का तराई में शुरू किया था। जब जिंदा परमेश्वर से बात करने के लिए मूसा पहाड़ में गया, नीचे लोग खेलने लगा, क्योंकि उनको खेलने वाला बात हो गई यहोवा। समझ में आ गया? कल यहोवा के लिए पर्व करके बोल दिया, यहोवा को सामने क्या करना, खेलने लगा। क्या खेलने वाला चीज है? यहोवा का सामने खेलना नहीं। उधर क्या हुआ था, लोगों के अंदर खेलने वाला बुढ़ा। आगे बढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ मूसा से कहा नीचे उतर आ। हाँ परमेश्वर मूसा से बोला जाओ जाओ इधर से जाओ, बस जो कुछ बात हो गया मेरे से, तुम सारे बात करते जाओ, जल्दी जाओ। हाँ आगे। क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। वो बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? जिंदा परमेश्वर को आराधना करने वाला फॉर्मेट चेंज कर दिया। अभी क्या करने लगे, खेलने लगा। अनेक जगह पर आजकल खेल होते हैं, मसीह के नाम से खेल होता है, हम जानते हैं। कहीं जाएगा तो लोग अच्छे से खेलते हैं, ऐसे करके डांस बोलते हैं पवित्र आत्मा ऐसे दौड़ी आते हैं। और कुछ जगह पर हम लोग गया था, बुरा मत मानना, एक जगह पर मैंने गया था, इधर पास है देवली में, एक बार गया था, खेल के साड़ी वगैरह उतार दी एक लेडी ने। उसके बाद फिर लोग आकर छुपा रहे, मतलब एक खेलने लगा। ये कहां से शुरू किया था? सीनाई पहाड़ का नीचे का बात है। खेलने वाला चीज नहीं परमेश्वर ने मूसा को जाओ, वो लोग बिगड़ गया, तुम मिस्र देश से लेके आया, वो लोग बिगड़ गया, इसलिए क्या करना पड़ेगा। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर। इसको इसमें से एक बात क्लियर है, परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिख के दिया। उससे पहले भी परमेश्वर वर्बली को क्या बोलते हैं, मौखिक तौर से लोगों को बताते थे कैसे कैसे करना। अगर देखो अभी इस समय पर आगे आगे नीचे आगे 10 आगे आ गया नहीं, नीचे तक आया नहीं। अभी मूसा के हाथ में, मूसा से बात करने के समय पर परमेश्वर ने लिखकर किसके हाथ में दे दिया? मूसा का हाथ में। ये अभी नीचे नहीं आया, लोगों के पास नहीं है, मगर परमेश्वर ने एक बात बोला है, एलिशिबा उधर बैठो, पापा के पास बिल्कुल बैठना। हाँ अभी खेलना नहीं, अभी खेलने के टाइम बाद में दे दूंगा। इधर देखो, और नीचे आ गया, मूसा के हाथ में टैबलेट है। समझ लो मूसा ऐसे अपने पत्थर को लेके आ रहे, मगर मूसा अभी तक तराई में नहीं आया। परमेश्वर ने बोला मैंने उनको जो आज्ञा दी, कब दिया? हमारा सोच होता है आज्ञा यही है, 10 आज्ञा लिख दिया। ऐसे ना हमारा सोच होता है परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया ये 10 आज्ञा है। 10 आज्ञा अभी किसके हाथ में है? मूसा के हाथ में। मगर परमेश्वर ने बोला मैंने उनको दिया। मतलब है एक बात हमें क्लियरली समझना, परमेश्वर उनके बीच में वास करने के लिए बोला है, या तो परमेश्वर उनका साथ साथ चलने के समय पर वर्बली मौखिक तौर से मूसा से बात करते थे। ये सारे बात मूसा लोगों को पता थे भी थे। कभी ये नहीं सोचना आगे तो हमें बाद में मिला था। कुछ लोग ऐसे भी बोलते, मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अरे आगे तो बाद में आगे, उनको क्या पता था पहले? ऐसे नहीं है, परमेश्वर लोगों को बुद्धि भी दिया था, उनको बताया भी था, ये सारे बातों को पता। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला था? पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। मैंने उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना। देखो आज्ञा तो बोला था, मगर वो छोड़कर बछड़ा का बनाकर क्या किया था? फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। देखो दंडवत किया किसका सामने? किसका सामने? बछड़ा का सामने। मैंने इधर ध्यान रखो, अभी बाइबल में पावन अभी उसमें नहीं, बाइबल उसमें कुछ नहीं, नया नहीं, इधर पढ़ो, मुझे ध्यान रखो। अभी कोई नहीं है, अभी तो बछड़ा है, सोना का बछड़ा है। बछड़ा का सामने जाकर दंडवत करके उसको होम बलि चढ़ा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैंने उनको आज्ञा दिया था, वो बिगाड़ दिया, इसे तुम जल्दी नीचे जाओ। आगे बढ़े। और यह कहा है, ये कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। वो हठीले है। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है। परमेश्वर मूसा को बोला अभी तुम मत रोना। कुछ कुछ विषय के लिए रोने के लिए बोलेगा तभी रोना। हर चीजों के लिए परमेश्वर का सामने रोने के लिए मत जाना। परमेश्वर ने क्या बोला, उसका विषय में तुम मत रोना। कोई भी विषय के लिए आएगा तो आ ठीक है आप नहीं प्रार्थना करना। अभी विषय तो तुम उसके लिए मत रोना। मूसा को दर्द है। मूसा बहुत मुश्किल से मिस्र देश से लेके आने के बाद परमेश्वर बोले मैं उसको जलाने के लिए जा रहा, मैं उसको खत्म करने के लिए जा रहा है। मूसा का अंदर बहुत दुख है क्योंकि मूसा ने लेके आए लोग है, ठीक है। मूसा को परमेश्वर ने बोला अभी तुम क्या मत करना, तुम उसके लिए रोना मत पड़ेगा। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। परमेश्वर ने मूसा को बोला, इंग्लिश बाइबल में एक बार पढ़ेंगे बेटा 10 इंग्लिश 10 32 का 10। Now therefore let me alone। अरे परमेश्वर ने मूसा को बोला मुझे छोड़ दो मैं कर लूंगा। इसमें से एक आत्मिक बात मैं बताना चाहता हूँ। मूसा लोगों के बीच में खड़े हो रहे। मूसा अगर रोएगा तो परमेश्वर लोगों को ऊपर तरस करेगा। परमेश्वर ने मूसा को बोला मुझे छोड़ दो मैं उसको जाके खत्म करूंगा। परमेश्वर लोगों को नाश करने के लिए चाहता, मगर बीच में कौन है? मूसा। इसलिए इसको बोलते इंटरसेशन पर बिछवाई का प्रार्थना। मूसा को बोले तुम अभी रोना मत, मुझे छोड़ दो। अभी हम बोलते हैं मुझे छोड़ दो मैं कुछ करूंगा। परमेश्वर ने मूसा को बोला नहीं मुझे छोड़ दो। क्या परमेश्वर को बोलने की क्या जरूरत था? मगर परमेश्वर ने देखो बीच में खड़े होने वालों को देख के परमेश्वर कार्य। इसलिए हमारा प्रार्थना ट्यूसडे का प्रार्थना का बोलते हैं इंटरसेशन प्रेयर। अभी बोला मूसा को क्या बोला, लेट मी अलोन। पढ़े बेटा एक बार इंग्लिश में पढ़ना। Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them। बस इतना मुझे छोड़ दो। मलयाളം इस प्रकार का അതുകൊണ്ട് കോപം അവർ വിരോധമായി ജ്വലിച്ച് ഞാൻ അവരെ ദഹിപ്പിക്കണം എന്നെ വിടുക। मुझे छोड़ दो मैं उसको जला दूंगा। मुझे छोड़ दो मैं उसको जलाने के लिए। पहले मूसा को बोल तुम रोना नहीं है, उसके लिए रोना है क्योंकि जो लोगों को मैंने जो दिया वो बातों को छोड़कर बच्चेड़ों को बनाकर उसको दंडवत कर, इसलिए मुझे छोड़ दो। मेरा क्रोध उसको ऊपर आ गया, इसलिए तुम बीच में मत आना। सिंपल बात बोले मूसा तुम बीच में मत आना, मैं इसको जलाने के लिए जा। इसमें से दूसरा अर्थ बताना चाहता हूं। अगर परमेश्वर किसी को जलाने के लिए भी जाएगा तो भी बीच में खड़े होने के लिए अगर कोई है तो परमेश्वर आपके लिए मन को चेंज करेगा। हालेलुया। एक बात अच्छा समझना, इसलिए बिछुआई करते आगे बढ़ेंगे। परंतु मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किसको बोला? मूसा को बोला मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आगे तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, यही कहकर मनाने लगा, हे यहोवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ है और बलवंत हाथ के द्वारा। कैसे लेके आया? बड़ा सामर्थ से बलवंत हाथ से। कहां से लेके? मिस्र देश से लेके आया। मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये कहेगा, क्या कहेगा? वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालेंगे। ये बात बोलेगी, मिस्र का देश बोलेंगे अरे तुम इधर से बहुत अच्छा से लेके गए ना, पैदा पे तो मार दिया। ये बात मिस्र देश बोलेंगे। इसलिए कृपया आप क्या बोलते, परमेश्वर को बोले आपका क्या बोलते हैं क्रोध नहीं करना। आगे बढ़ेंगे। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम को याद करना, इसहाक और याकूब को स्मरण कर। परमेश्वर का सामने मूसा खड़े होकर बोल दिया अभी किसको स्मरण करना? अब्राहम को स्मरण करना। अब्राहम को क्या वायदा किया था? मैं तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। अब्राहम इसहाक को याकूब को स्मरण करना और तुम्हारा जो क्रोध है, क्रोध क्या करना? क्रोध को शांत करना। मूसा बोल दी क्योंकि मूसा अभी कहां पर है? परमेश्वर के साथ सीनाई पहाड़ में। लोग नीचे जो बुरा काम किया, मूसा खड़े होकर बोल, परमेश्वर ने पहले बोल दी मुझे छोड़ दो तो बीच में मत रोना। फिर भी मूसा ने खड़े होकर इतने बात बोले। आगे बढ़ेंगे। जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर। क्या शपथ अब्राहम के साथ खाया था बताएंगे। यह कहा था मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है। ये बात तो मूसा बहुत बुद्धिमान है। मूसा का अंदर का दुख है, बोझ। परमेश्वर ने जो वायदा किया वायदा को ऊपर, इसलिए हम लोग प्रार्थना करने के समय पर क्या बोलना? परमेश्वर ने हमें दिया वायदा को क्लेम करके परमेश्वर से प्रार्थना करना। अब परमेश्वर कुछ वायदे किए तो परमेश्वर को याद है, स्मरण कराने की जरूरत नहीं। फिर भी हम बोले प्रभु जी आपने मुझे वायदा किया, वायदा मेरे जीवन पूरा करना। कौन वायदा? कौन सा किसका वायदा परमेश्वर ने दास ने उठाया? अब्राहम को दिया। वो वायदा को लेकर बोल दिया तुम क्या बोला था अब्राहम को? पीढ़ी तो आशीष अभी देखो तुम खत्म होने के लिए। इसलिए एक कृपया आप क्या करना? क्रोध को दूर करना। ये सुनने के बाद परमेश्वर क्या किया? पढ़ेंगे।
वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। इसमें से एक बात, परमेश्वर अगर कुछ काम करने के लिए भी जाएगा तो हम रो रो कर परमेश्वर से विनती करेगा तो परमेश्वर हमें प्यार करने वाला परमेश्वर। देखो लोगों को नाश करने के क्या परमेश्वर कहता है मैं तुमको भस्म करूं, भस्म करने वाला परमेश्वर। मगर मूसा बीच में खड़े होकर बिछुआई करके परमेश्वर को बोल दिया नहीं नहीं मत करना, मिस्री लोग उनका बारे में बुरा बोलेगा, इसलिए तुम किसको याद करना, अब्राहम का कवेनेंट ऑफ अब्राहम। हम लोग सीखा था, बाइबल स्टडी में सीखा था अब्राहम का कवेनेंट। वो अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा वो वाचा को याद दिलाया, तुरंत परमेश्वर ने उनका विरुद्ध पछताया। आगे बढ़ेगा। तब मूसा मुड़कर तभी अभी मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से, ये सारे बात कहां पर हुआ था? पहाड़ में। पहाड़ से क्या ले गया? ये आपने मूसा का पिक्चर देखा, मैंने वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। अब मैंने बचपन में देखा, मुझे अभी भी याद है। मूसा ऐसे दो, अभी आजकल काफी वीडियोस वगैरह मूसा ऐसे दोनों पकड़ के नीचे आ रहे हैं, मुझे अभी भी सीन आ रहा है। मैं देख लूंगा, अगर यूट्यूब में तो मैं लिंक भेज दूंगा। ऐसे से लेकर मूसा आ रहा है। मूसा आने के समय मूसा के अंदर इतना खुश भी नहीं है, खुशी का साथ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बात परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर माफ कर दिया। और इसको क्या बोलते हैं, पत्थर में आगे पीछे लिखा, बता दो, आगे लेकर नीचे आ रहे। उन तख्तियों के इधर-उधर, तख्तियों का इधर, मतलब इसमें समझना कहाँ लिखा है, इधर भी उधर भी, ठीक है। दोनों ओर लिखा हुआ था। दोनों ओर लिखा हुआ था। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। ये किसने लिखा है? परमेश्वर ने बनाया। और उन पर जो खोदकर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा तब उसने मूसा से कहा छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई। अभी ये आवाज, नीचे से आवाज सुनने के समय पर यहोशू ने क्या बोला है? छावनी में कोलाहल का शब्द सुना। क्या बोला है? 18 उसने कहा यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का ये जीतने वाले का शब्द नहीं, फिर क्या है? और ना हारने वालों का है। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। मतलब एक गाना गा रहे हैं, इसका पीछे गाना जा रहा है। वो जीत हुआ उसका शब्द नहीं है। नीचे आ रहे। तुरंत उसके बाद क्या? मूसा नीचे आ गए। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। उधर क्या देख रहे? लोग नाच रहे। क्या ये परमेश्वर का आत्मा से नाच रहे और ऐसे नाच रहे? अनेक जगह पर आजकल नाच होता है, परमेश्वर का आत्मा से नहीं। क्योंकि समझना, किसको रखे बीच में? बछड़ा का रखे। बछड़ा का रखे क्या कर रहे? नाच रहे। नाचने के समय पर मूसा परमेश्वर के सामने बात करके आया, प्रभु जी आपका क्रोध को आपने शांत करो। इधर आने के बाद मूसा का क्रोध बाहर पड़े। तब मूसा का कोप भड़क उठा। फाटक उठा। और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटककर ऐसे करे, दोनों क्या बोले नीचे पत्थर है, टैबलेट, उसको क्या कहते हैं, मार्बल तोड़ दिया। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक वो क्या कर, तुरंत उसको लेकर आग में डालकर फूंक दिया और पीसकर चूर-चूर कर डाला। पीसकर चूर-चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया। फेंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया। उसके बाद क्या कर दिया? इस्राएलियों को पिलवा दिया। आगे। तब मूसा हारून से कहने लगा इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया? हारून से पूछा क्या किया लोग? कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। हारून ने उत्तर दिया मेरे प्रभु का कोप ना भड़के। तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा जिसके पास सोने के गहने हो वह उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको वह दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया। तब यह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने इन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। आगे। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। यही कारण यहोवा का पक्ष में कौन है, आ जाओ करके बोलने का समय पर कौन आ गया? लेवी का गोत्र का लोग जल्दी जाकर किसके पास आ गया? मूसा के पास आ गया। ये एक ही कारण है लेवी गोत्र आशीष पाने का कारण। इसलिए लेवी गोत्र के लोगों को बिल्कुल पास
खड़े करने के लिए, पास सब कुछ दे। परमेश्वर का साथ सेवा करने के लिए लेवी गोत्र के लोगों को क्यों चुना है? जो बाकी सब लोग मूर्ति को पीछे जाने के समय पर लेवी गोत्र इनका साथ नहीं था। मूसा जाके बोल दिया और कोई है तो मेरे पास आ जाए। यहोवा का पढ़ेंगे एक बार, पढ़ेंगे और समझ ले बेटा। 26 पढ़ेंगे। जो कोई यहोवा की ओर का है, जो कोई यहोवा का ओर का है। इंग्लिश बाइबल भी थोड़ा सा पढ़ना। 26 हाँ 32-26 पढ़ेंगे बेटा। Then Moses stood in the gate of the camp and said, Who is on the Lord's side? Who is on the Lord's side? परमेश्वर का पक्ष में कौन है? आ जाओ। मूसा ने बोल दिया। मूसा समझना, मूसा ये दाऊद को पत्थर को तोड़ दिया। मूसा के अंदर गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद मूसा ने बोले कौन है परमेश्वर का पक्ष? What the side of God? परमेश्वर का पक्ष में कौन है करके बोलने के समय पर क्या किया ना पढ़ेंगे, अभी हिंदी में पढ़ेंगे। तब वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी एक बार तब सारे लेवी गोत्र का एक भी नहीं है, सारा लेवी किसका पास आ गया? मूसा के पास आ गया। पढ़ेंगे तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम कर अपने अपने भाइयों। बस इतने काफी बोल दिया। तलवार ले लो, सभी को मार दो। आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को मार दिया? बड़े उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। कितने लोग हैं? 3000। उसी दिन तलवार को लेकर लेवी के लोग जितने लोगों को देखा सभी को मार दिया। बाकी आप घर पे जाकर पढ़ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यहोवा का पक्ष में, यहोवा का साइड में, ऑन गॉड साइड, परमेश्वर का साइड में कौन है करके बोलने के समय पर बिल्कुल दौड़कर मूसा के पास जाने के लिए केवल लेवी का गोत्र का लोगों को, केवल लेवी, इसलिए लेवी गोत्र का लोगों को परमेश्वर ने अलग करके गिना है। या तो परमेश्वर का सेवकाई में ये तंबू का बिल्कुल पास रहने के लिए, अंदर का सेवा करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, याजक होने के लिए, प्रधान याजक होने के लिए सारा पदवी किसको दे दिया था? लेवी गोत्र को। समझ में आ गया? आज दिन का समय ये परमेश्वर पूछते कौन है मेरा पक्ष में। अभी देखो बहुत लोग है, मेजोरिटी किसके पास है? ज्यादा अधिकतर लोग किसका साथ है? दूसरे साइड में। मगर कुछ छोटा सा एक क्या बोलते हैं माइनॉरिटी, एक अल्पसंख्यक किसका साथ आ गया? मूसा का। अभी भी आजकल भी ऐसे होता है। भारत में कितने करोड़ लोग हैं? 800 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं मसीह में? बहुत कम है। मगर जो है मेरे पक्ष में है करके परमेश्वर बोलेगा तो उनके लिए जो जो कुछ व्यवस्था करना वो सारा व्यवस्था हमारा परमेश्वर। इधर क्या हुआ था? परमेश्वर ने मूसा ने जब बोलने के समय पर क्या किया था? उनका पास आ गया। ये इसी कारण से लेवी गोत्र का लोगों को हर चीजों का क्या बोलते हैं प्रिविलेज, हर चीजों का सुविधा मिलने का कारण है। बिल्कुल पास बैठना, इसका सेवा करने के लिए जो जो कुछ होता है सब कुछ लेवी गोत्र का, उसको अलग गिनने के लिए बोला एक ही कारण है। क्योंकि ये बातों को आपको याद रखना, बाकी आप घर पे जाकर पढ़ना। ठीक है, अभी वापस में आके जल्दी हम समाप्त करेंगे। एक गीत खड़े होकर गाएंगे। आप जैसे बैठे ना, हमारा जीवन में मैंने बताया आत्मिक जीवन में एक सभ्यता और एक क्रम हमारा जीवन में होना चाहिए। ये किस लिए दिया? एक और वचन पढ़ेंगे, पहले तीमुथियुस 3:15। जल्दी समाप्त करेंगे। पहले तीमुथियुस 3:15। पहले तीमुथियुस 3:15। पहले तीमुथियुस 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर का घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो जीवते परमेश्वर का कलीसिया है, और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। कैसे करना कलीसिया में, ये जीवते परमेश्वर का कलीसिया में कैसे करना, एक क्रम है, एक सभ्यता है, एक क्रम। एक बार पढ़ेंगे पहले तीमुथियुस 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले, तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर का घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो जीवते परमेश्वर का कलीसिया है, और जो सत्य का खंभा, वो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए, कलीसिया में कैसे होना चाहिए करके तीमुथियुस को एक बात बता। पहले वचन का साथ हम मिलाकर पड़ेगा तो एक सभ्यता का साथ, एक क्रम का साथ हमें चल। अगर एक क्रम नहीं है तो वो क्या होगा? भजन संहिता 101 का 3 पढ़ेंगे। भजन संहिता 101 उसका 3।
भजन संहिता, भजन संहिता का 101 का 3 पढ़ेंगे। मैं किसी ओझे काम पर चित ना लगाऊंगा। हाँ, मैं क्या करूंगा? किसी ओझे काम में चित ना लगाऊंगा। चित्त ना लगाऊंगा। ओझे काम का मतलब क्या होता है? बुरे काम को चित्त नहीं लगाऊंगा। हाँ, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से हाँ, घिन रखता हूँ। हाँ, किसका काम, कौन सा काम है? कुमार्ग पर चलने वालों, कुमार्ग, हाँ, पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। कुमार्ग, ये एक्चुअली कुमार्ग नहीं है, पढ़ेंगे इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे 131। I will set no wicked thing before mine eyes. हाँ, I hate the work of them that turn aside. हाँ, मतलब बिना क्रम में जो कुछ करने वाले उनका बातों के ऊपर मैं क्या करता, उसको बिल्कुल दूर करता। फिर क्या उसको उनके लिए क्या करना है? पहले थिस्सलुनीकियों 5:14, पहले थिस्सलुनीकियों 5:14, पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 14 वचन, पहले थिस्सलुनीकियों 5:14। उनके लिए क्या करना? अगर क्रम नहीं है तो उनके लिए क्या करने के लिए परमेश्वर के दास ने बोला है? हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। उनको समझाओ, ठीक चाल नहीं चलते उसको क्या करना है? समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो। अब बस इतना काफी है, समझाना। अगर क्रम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी चीजों में अगर क्रम नहीं है तो मैं समझाने वाला नहीं है तो पहले थिस्सलुनीकियों को जो वचन प्रेरित पौलुस ने बोला हम लोग नहीं कर रहे, इसलिए समझाने वाला काम है। किसको है? जिसको क्रम नहीं है उनके लिए उनको क्या करने के लिए बोला? समझाओ ये बातों को हमें अच्छा सा समझना। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं हमारे परमेश्वर सारा चीजों को अच्छा सा करते हैं। सूरज, चंद्र, सब कुछ किस तरीके से चलना है, सब कुछ परमेश्वर ने को ऑर्डर दे दिया। कुछ तो क्लॉकवाइज इस तरीके से चल रहे, कुछ इस तरीके से चल रहे, कुछ के लिए एक रास्ता दिया, उसी रास्ता के अनुसार सब कुछ चीज चलते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह ने, अभी आपने बाइबल में खोल कर नहीं देखना, मुझे देखना, यीशु मसीह लोगों को बिठाया खाना खाने के लिए 5 रोटी और 2 मछली से। यीशु मसीह कैसे बिठाया था? लाइन बिठाया था। कितने के लाइन बनाया? बाइबल में लिखा है पंक्ति ऐसे लाइन करके बिठाया। एक लाइन में कितने करके बोला? पढ़ा कर नहीं पढ़ा? अरे क्या बात है। मरकुस 6:40 पढ़ेंगे। मरकुस 6:40, मरकुस 6:40। वह 100 हाँ, और 50 करके 100 और 50 करके। बारी ऐसे नहीं है कोई इधर जाके इधर थोड़ा सा बैठो, इधर बैठो। हम लोग बहुत बार आके बोलने समय बोलते ना इधर बैठे करके बोलने समय पर आपने कभी सोचा होगा अरे ऐसे बैठने से क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है। इधर लिखा है कैसे करके बोले, कुछ लोग 100 करके, इसी लाइन में 100 है, इसी लाइन में 50 है, 50 करके। क्या यीशु मसीह को ये बोल नहीं सकते थे अरे बैठो सब लोग बैठो, जो बहुत अच्छा जगह है, अपने मर्जी बैठो, मैं आ जाऊंगा? इसलिए प्रभु का समय पर बोलते लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? कभी कभी कुछ टेढ़ा बैठते, हमेशा बहुत बार मैंने सोचा प्रभु का समय बोलते लाइन होकर बैठे, फिर भी कुछ इधर बैठेंगे, कुछ इधर बैठेंगे, कुछ इधर बैठेंगे, बहुत ऐसा करते हैं। ये गलत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है जो अगर क्रम का अनुसार नहीं, उनको समझाना। यीशु मसीह ने 5 रोटी 5,000 लोगों को, पुरुषों को खिलाने के समय ये नहीं बोला अरे आजा बैठो, कुछ लोग कोने में, कुछ लोग ऐसे नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ेंगे एक बार 4, 5, 6 का 40 पढ़ेंगे। वे 100 और 50 करके पाती बैठे। 100 का है रो और 50 रो करके, ऐसे नहीं एक 100 है, एक तो 80 है, ऐसे नहीं, कुछ रो। मतलब देखने के समय पर क्या होते हैं? एक उचित तरीका से होना जरूरी है। इसलिए आज दिन का समय हमें समझने वाला एक सबक है, लेसन है। ये मिला वाला तंबू से सीखने वाला बात है। हर चीजों के लिए एक क्रम होता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना को कुछ भी करे कैसे भी करे, नहीं। अगर क्रम नहीं है तो उनको समझाने के लिए परमेश्वर का वचन है। इसलिए जो मिला वाला तंबू का छावनी का जो क्रम, मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये कौन कहाँ होना चाहिए और लेवी का बच्चे लोग कहाँ पर होना चाहिए और इधर कौन होना चाहिए, पास खड़े होने के लिए किसको मौका दे दिया। ऐसे तो हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में भी हमें क्रम का साथ आगे बढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए इन दिनों में हमारा जीवन में एक बार और हम क्या करना पड़ेगा? हम एक बार और जांचना। बहुत बार इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत बार हम लोग डिसिप्लिन के बारे में बोलते हैं, अनुशासन के बारे में बोलने से लोग सोचेंगे अरे ऐसे कैसे होते नहीं, एक अनुशासन है। इसलिए अगले दिन से मैं इसी बारे में थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बता दूंगा, ताकि ये बातों को जब हम जानते तो हमें करना, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं।
कुछ लोग कुछ ऐसे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कुछ भी करें, मगर हम अगर चीज जानते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऑर्डर का आंसर करना। इंग्लिश में लिखा है इन ऑर्डर एंड डिसेंट। हमारा काम में डिसेंट होना चाहिए, इन ऑर्डर होना चाहिए। अभी इसलिए हम बहुत बार बोलते हैं हमारे बैठना आना जाना सब कुछ बोलने का रीजन है ये, क्योंकि ये क्रम परमेश्वर ने क्या लिखा था तिमुथियुस का पत्र में क्या बोला था, परमेश्वर का उस जीव था कलीसिया का। 3:15 एक बार पढ़ेंगे पहले तिमुथियुस 3:15 और जो जीवता कलीसिया करके एक शब्द बोला था उसमें क्या करना है, पढ़ेंगे एक बार 3:15 बोलकर पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर का घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। परमेश्वर का घराना क्या है, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। और जो सत्य का खंभा और नींव है। क्या है, सत्य के खंभा और इसके लिए ऑर्डर। इसलिए प्रिय भाई बहनों, सब लोग शायद सुन नहीं पाए, मगर कम से कम जितने लोग सुना है आप लोग कम से कम समझना कलीसिया का अंदर का जो ऑर्डर है, इसलिए ऑर्डर का अनुसार हमें करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। अगर क्रम नहीं है तो परमेश्वर बोलते मैं उसको दूर करते, मैं उसको क्या बोलते बाइबल में इसमें लिखा था मैं उसको दूर करते, मैं उसको बातों को मैं नहीं मानता हूँ। ऐसे तो इन दिनों में हमारे जीवन में क्रम आना और छावनी में क्या क्या क्रम परमेश्वर ने इसराइल लोगों को दिया है, ऐसे तो ये सब कुछ एक नया नियम कलीसिया के बारे में लिखे, केवल एक पिक्चर कैसे बोलने का जरूरत नहीं था, मगर हमें समझना ये नए नियम कलीसिया का क्या क्या रूल है, नींव क्या होता है, जीवता कलीसिया है, इसलिए एक रूल का साथ आगे जाने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रार्थना करके अब समाप्त करेंगे।